आज का सेशन में PYQ क्वेश्चन 2024 एग्जाम CISI चैप्टर वाइज। देखिए जो भी 2024 में एग्जाम अभी हुआ है रेलवे का और भी जो भी RPF SI वगैरह जितने भी एग्जाम हुए हैं उसी में से एक टेक्नीशियन वगैरह का तो उसका जो एग्जाम में आया वो क्वेश्चन है 2024 में बाबू CI और SI का। इसको हम लोग इसका सॉल्यूशन लेकर के चल रहे हैं चैप्टर का। तो 1 बाय 1 क्वेश्चन देखिएगा। तो सबसे फर्स्ट नंबर क्वेश्चन हम लोग जो ले रहे हैं, यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, देखिए 2 वर्ष का जो है 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज 72 रुपया है। और चक्रवृद्धि ब्याज यानी कि CI कितना है 72 रुपीज है, 72 रुपया है। तो कहता है मूलधन ज्ञात कीजिए, ये हमारे पास क्वेश्चन है ये। तो अब इसको देखिए हम लोग करना क्या होगा। तो इसके लिए सबसे पहले हम लोग को रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना होगा बाबू। और इसके लिए हम लोग जानते हैं कि 2 वर्ष का CI और SI जब दिया हुआ हो तो इसमें हम लोग एक फार्मूला होता है बाबू, CI बटे का SI बराबर 200 प्लस R बटे का 200। इस फॉर्मेट से हम लोग यहाँ से रेडियस त्रिज्या यहाँ से हम लोग R निकाल देंगे, रेट निकाल लेंगे। जैसे 72 हो गया और यहाँ पे 56 हो गया बराबर 200 प्लस कितना हो गया R बटे का 200। तो यहाँ से 56 काटेंगे तो यहाँ से काटेंगे हम लोग तो 7 अठी 56 हो गया और 7 अठी 56 हो गया, 7 बार काट गया और 9 बटे 72 हो गया, 9 बार कट गया। अब ये तो कटने वाला नहीं रहा, अब यहाँ से गुना कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, तो 9 दूना 1800 हो जाएगा, 9 दूना 1800 और 7 दूना कितना हो गया बाबू 1400 और प्लस हो गया 7R हो गया। इसमें घटा देंगे कितना हो गया 1400 400 बराबर 7R। अब यहाँ रेडियस हो गया कितना ये निकल गया आपके पास 7 निकल जाएगा बराबर R निकल गया हमारे पास। अब यहाँ से हमसे पूछा गया कि साधारण प्रिंसिपल निकालना है। तो यहाँ से हमारे पास जब रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल गया तो प्रिंसिपल निकाल गए। तो SI हमारे पास कितना हो गया बाबू 56 और 56 हो गया SI। तो SI जब 56 हो गया तो मेरा SI P निकालना है। तो P के रिस्पेक्ट में क्या होता है RT। तो R मेरे पास कितना हो गया 400। अब गुने का 7 कर देंगे बाबू। अब 2 साल का है तो यहाँ पे गुने का नीचे हो गया 2 और गुने का क्या हो गया 100। अब यहाँ से यहाँ कट गया। अभी 4 दूना 8 हो गया, 7 अठी 56 और 7 7 कितना हो गया 49 हो गया। तो 49 हमारे पास प्रिंसिपल जो हो गया हमारे पास वो 49 रुपीज हो गया। कितना हो गया 49 रुपीज हो गया, जो ऑप्शन नंबर C पर है। यानी कि कितना पैसा था 49 रुपया था। यहाँ से हमारे पास प्रिंसिपल निकल गया। तो देखिए कितना क्वेश्चन जो है सो घुमा हुआ दिया हुआ है। तो क्वेश्चन का बेस को पहले आपको समझना होगा। तो उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। आगे इसको और भी दूसरे तरीका से भी हम लोग रेट निकाल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर हम लोग लेके चलेंगे, देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारे पास दे रखा है वो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष का साधारण ब्याज, अच्छा सेम क्वेश्चन है बाबू, 2 वर्ष का साधारण ब्याज हमारे पास दे रखा है कितना, 2 वर्ष का साधारण ब्याज 56 रुपया और चक्रवृद्धि ब्याज जो है 56 रुपया और SCI जो है वो 64 रुपया दे रखा है। अब हमसे पूछा क्या गया बाबू 64 रुपया है तो मूलधन ज्ञात कीजिए। तो यहाँ भी क्वेश्चन में हमारे पास मूलधन निकालने के लिए बोला जा रहा है। तो अब मूलधन कैसे, तो फिर वहाँ से भी निकाल सकते हैं, रेट ऑफ इंटरेस्ट दूसरे तरीका से भी निकाल सकते हैं। तो हम लोग 64 लिख देते हैं, बटे का कितना लिखेंगे 56 और बराबर 200 प्लस क्या हो गया R बटे का 200। तो यहाँ से देखिएगा तो 7 बार में 8 से कट जाएगा, 8 8 64 हो जाएगा। तो फिर यहाँ से अगर देख लेते हैं हम लोग, अब शॉर्ट में चलते हैं। तो 8 दूना 16 हो गया, 7 दूना 14 हो गया, बचा कितना बाबू तो 200 और यहाँ बट गया कितना 7। ये हमारे पास रेडियस निकल गया। तो अब थोड़ा समझिएगा कि चूंकि कंपटीशन देना है ना, तो 7 दूना 14 हो गया बाबू, अब 8 दूना 16, तो 16 में से 14 के कितना हो जाएगा 2, तो 200 हो गया और 7 से गुना करेंगे 7R हो गया, डिवाइड में चल गया, रेडियस निकल गया। SI मेरे पास कितना है 56। तो SI किसके बराबर होता है बाबू, तो P निकालना था RT के बराबर होता है। तो R मेरे पास कितना है 200, अब गुने का 7 हो गया और T हमारे पास कितना है 2 है। तो यहाँ से फिर काटेंगे, अब गुना में क्या लगा देंगे 100, तो हमारे पास P निकल जाएगा। तो ये 2 0 कट गया, 2 दूना 4 हो गया और 4 एकम 4 4 चौका 16 हो गया। तो 14 चौका 56 और 14 7 72 से हो गया ना बाबू, 7 चौका 28 के 8 हो गया 2 और 7 और 2 9 98, 14 7 98 रुपया।
तो आपके पास जो प्रिंसिपल निकल गया कितना हो गया 98 रुपीज आ गया इस टाइप से। तो ये क्वेश्चन था जो आपके पास ऑप्शन नंबर डी में है बाबू। आगे देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग लेने वाले हैं, इस क्वेश्चन में भी सेम है, यानी कि लगातार क्वेश्चन सेम है बाबू। इसमें 56 रुपये और 58 रुपये लिखा हुआ है, 56 और यहाँ पे 58 रुपीज है, बस यही चेंज किया हुआ क्वेश्चन में, बाकी सारा चीज सेम है। तो जब ऐसा क्वेश्चन है सर तो हम लोग भी वही चीज करने वाले हैं। तो एसआई तो 56 है और सीआई कितना है 58 है, तो यहाँ पे 58 रख दीजिए। तो 7 8 56 हो गया, 8 से तो वो कटेगा नहीं 58, अब कितना 7 से, यानी कि 56 और 58 कितना से कटेगा, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे, यानी कि 56 ही है ना, 56 और 58 है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए यदि समान ब्याज दर पर 2 वर्ष में, ठीक है सेम है। तो 2 से काट देते हैं हम लोग, तो 2 दूना 4 हो गया, 8 दूना 16 हो गया। यहाँ 2 से काटेंगे, 2 दूना 4 हो गया और 2 9 18 हो गया, 29/28 हो गया। अब यहाँ से 2 से काट देंगे, इसको कितना बार में कट गया 14 बार में। अब यहाँ से इसको कुछ छेड़छाड़ नहीं करेंगे बाबू हम लोग। यहाँ पे 100 बच गया, ये 29 हो गया, 14 दूनी 28, घटा देंगे तो कितना हो गया बाबू 100, और बटे में ये 14 हो गया तो नीचे हो जाएगा 14, और रेडियस हमारे पास निकल गया। और जब रेडियस निकल गया तो अब हम लोग को निकालना क्या चीज़ है प्रिंसिपल। तो देखिए क्वेश्चन में आपको समझना पड़ेगा कि कौन क्वेश्चन में कहाँ कितना पे किसको कैंसिल करना है किसको नहीं करना है, ये कंडीशन। अब इसको देखिए छेड़ने से कोई फायदा नहीं है। अब हमको प्रिंसिपल निकालना, तो एसआई कितना दे रखा है बाबू, तो एसआई मेरे पास 56 रुपीज है सर, और मेरा पी के रिस्पेक्ट में एसआई क्या होता है आरटी, तो आर मेरे पास कितना है 100 और ऊपर 14 कर देते हैं, और कितना समय के लिए था 2 साल के लिए था, 2 नीचे कर दिए गुना में 100। अब यहाँ से यहाँ कट गया, अब 2 से काट दीजिए यहाँ 7 बार में। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, 7 छक 42 के 2 हो गया 4, और 7 पचे 35 और 4 कितना हो गया 35 और 4 हो गया 39। और इस टाइप से हमारे पास प्रिंसिपल कितना हो गया 392 रुपया हो गया, कितना हो गया 392 रुपीज हो गए, जो ऑप्शन नंबर सी पर है। आगे अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन तो चेंज किया हुआ है, ये सब टोटल पीवाईक्यू क्वेश्चन है बाबू, टोटल इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आया हुआ है, बेस को पकड़िएगा समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है 5 फरवरी 2024, देखिए यहाँ पे है 5 फरवरी जो है वो 2024, 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल 2024, 6 अप्रैल 2024 के अवधि के लिए 5.25% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 400 रुपया पर साधारण ब्याज क्या होगा, यानी 400 रुपये का साधारण ब्याज निकालना है। 400 रुपया है ना, नहीं 4000 रुपया बाबू प्रिंसिपल, 4000 रुपये का साधारण ब्याज निकालना। तो प्रिंसिपल हो गया, रेट हो गया, टाइम हो गया बाबू। तो एसआई बराबर तो हम लोग जानते हैं पीआरटी होता है, तो 4000 अब गुने का 5.25% हो गया। अब यहाँ सबसे आईएमपी इंपॉर्टेंट चीज एक चीज है होगा कि अब आपको समय निकालना होगा कितना दिन हुआ। तो अब यहाँ से हम लोग इसको समय निकालेंगे, तो 5 फरवरी 2024 से 6 अप्रैल है, तो अब यहाँ से देखिए फरवरी कितना दिन बच गया यहाँ से, अभी 5 फरवरी, तो देखिए तो 2024 है हमारा कि लीप ईयर है, तो लीप ईयर होगा तो कितना दिन का हो गया 29 दिन, तो 29 में से 5 घटा देंगे बाबू तो कितना हो गया 24, तो ये 24 दिन यहाँ पर हो गया। फरवरी खत्म हो गया, फरवरी के बाद क्या हो गया मार्च कितना दिन का हो जाएगा, तो मार्च जो हो गया देखिए जनवरी फरवरी मार्च 31 हो गया। मार्च के बाद अप्रैल कितना दिन है 6 दिन। अब इसको हम लोग जोड़ दें 6 4 10 अरे 11, 3 2 5 अरे कितना हो गया 6, कितना दिन हो गया 61 दिन। तो हम लोग का मात्र 61 दिन का निकालना है 61, लेकिन बट्टा में 300 क्या लगाना होगा 65, कितना लगाना होगा 365, तो 365 लगाएंगे साल में, लेकिन हमारे पास यहाँ लीप ईयर्स है, लीप ईयर से 365 नहीं लेके चलना पड़ेगा बाबू, 366 लेके चलना पड़ेगा। कितना लेके चलना पड़ेगा 366, क्योंकि यहाँ पे आप लोग को एक चीज देखिए, क्वेश्चन को हमेशा समझना है आप लोग को। अगर 365 का एक साल होता है, लेकिन यहाँ 2024 और फरवरी यूज है बाबू, तो ये लीप ईयर है, इसलिए हम लोग 366 लेके क्वेश्चन को बनाना पड़ेगा। यही क्वेश्चन का सबसे आईएमपी पॉइंट हो गया, जो आप लोग नहीं समझ पाते एग्जाम में जाकर के फंस जाइएगा। तो यहाँ से चलेंगे, तो अभी 61 से कट गया बाबू, ये क्या बार में कट गया 6 बार में कट जाएगा, और ये 2 0 कट गया, ये पॉइंट के साथ 1 0 कट गया बाबू। अब 1 पॉइंट बचा हुआ है, और 6 से हम लोग काट लेंगे सर,
6 से काटिए, इसको 3 से काट दीजिए, और 2 से ये कटेगा 2 दूना 4, अब 3 से कटेगा, यहाँ पे 3 से कट जाना चाहिए, तो 3 एकम 3 हो गया, और 2 3 7 21, और 3 5 15। अब देखिए ध्यान रखिएगा, एक पॉइंट यहाँ पे बचा हुआ है, अब ये दोनों को हम लोग को गुना कर देंगे सर, तो 5 दूना 10 के साथ पॉइंट के साथ 0 खत्म हो गया, और 17 दूना 34, और कितना हो गया 35। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा साधारण ब्याज 35 रुपया हमारे पास हो जाएगा। तो आपके पास जो ऑप्शन नंबर क्या पर है, सी पर है 35 रुपये। आगे देखिए, तो आईएमपी पॉइंट पकड़ा ना, ये इसभी जो है इसको देख करके आपको समझना पड़ेगा, यानी कि लीप ईयर जो कैलेंडर आप लोग पढ़ते हैं सर, तो कैलेंडर के अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा। देखिए वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा, दिक्कत होगा तो कमेंट में बोलिएगा क्या दिक्कत है, फिर उस पर काम किया जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं सर 6 नंबर। अगला क्वेश्चन जो ले रखे हैं सर 11 फरवरी से क्वेश्चन है, 11 फरवरी 2024। तो 11 फरवरी 2024 से 12 अप्रैल 2024, तो 12 अप्रैल हो गया APRIL, अप्रैल 2024। अब अप्रैल 2024 में सॉरी क्वेश्चन गलत हो गया, 3 फरवरी था, सॉरी 3 फरवरी 2024 से क्वेश्चन गलत पकड़ा गया, वो पढ़ा गया। 3 फरवरी 2024 से 4 अप्रैल 2024 है, यहाँ पे क्वेश्चन वही रिपीट हो गया था कि अवधि के लिए 3 फरवरी से कहता है 5.25% के वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज पर, यहाँ भी बोला जा रहा है 4000 रुपये की राशि निवेश की जाती है तो साधारण ब्याज, यानी कि क्वेश्चन सेम हो गया बाबू 4000 रुपये। तो यानी कि फिर क्वेश्चन में हम लोग को ध्यान देना है कि यहाँ से फिर वही काम करना है सर, हम लोग को निकालना क्या चीज़ है, दिन। तो यानी कि कितना दिन हुआ था, यहाँ पे कितना दिन होगा, तो फिर यहाँ पर भी देखिए सारा चीज डेट उट तो सेम है बाबू, एक दिन का डिफरेंस है, तो यहाँ पर भी 61 दिन होगा। कितना दिन होगा, 61 दिन होगा। तो 61 दिन हो गया यहाँ पर पिछले क्वेश्चन से, तो यहाँ पर भी सेम क्वेश्चन हो गया, तो 4000 गुने का 5.25 हो गया बाबू, गुने का कितना हो गया 61, बटे का यहाँ हो गया 366 और गुने का क्या हो जाएगा 100। अब यहाँ से हम लोग चलेंगे पॉइंट के साथ जो है ये 2 जीरो खत्म, ये कट गया 6 बार में बाबू, अच्छे, तो फिर तो सारा चीज़ सेम हो गया, यहाँ से 1 जीरो कट गया, यहाँ से 3 बार में काटिए, 2 बार में कट गया, यहाँ से काटिए तो 3 एकम 3 और 3 7 21 हो गया, और 3 5 15, एकम बाद पॉइंट लगा दीजिए, तो 5 दूना 10 हो गया, 17 दूना 34 और 1 35। तो आपके पास यहाँ भी रिजल्ट कितना हो गया बाबू 35 रुपया, यानी कि क्वेश्चन सेम था, थोड़ा सा के लिए फर्क था। अगला क्वेश्चन भी जो है ना बाबू सेम है, इसलिए इस क्वेश्चन को हम लोग स्किप कर दे रहे हैं, बिल्कुल हूबहू सेम है। उसके बाद अगला क्वेश्चन लेके चलते हैं सर, अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है सो देखेंगे हम लोग। तो देखिए, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन जो है सर लिखा हुआ है कि सुमन ने वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर, तो 20% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर पर कहता है 3500 रुपये की धनराशि निवेश करता है। कितना, 3500 रुपये की धनराशि निवेश करता है, तो यानी कि प्रिंसिपल 3500 रुपया है, रेट ऑफ इंटरेस्ट है सर, निवेश करता है। उसने n वर्षों के बाद 6048 रुपया, n वर्ष के बाद 6048 रुपया, n वर्ष के बाद कहता है 6048 रुपया धन प्राप्त हुआ, तो कहता है n का मान, यानी कि टाइम निकालना है बाबू। तो देखिए इस तरीका के जब भी क्वेश्चन है तो इतना रुपया प्राप्त हुआ तो अमाउंट हो गया, तो हम लोग सीधा सा जानते हैं सर इस क्वेश्चन को अगर एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से पकड़ना है तो देख लीजिए, इसका 20% का यूनिट कितना होता है, 1/5 होता है 20% का यूनिट वैल्यू, यानी कि 6/5 हो गया सर हमारे पास, कितना हो गया 6/5। अब इसी के अकॉर्डिंग हमको यहाँ पे सोचना है, ये कितना हो गया 3500 हो गया। अब यहाँ से देखना है कि इसको हम लोग को दोनों को तुलनात्मक करना है, यानी कि 5 के अकॉर्डिंग अगर देखा जाए तो ये कितना का स्क्वायर है वो कुछ होगा काटना। तो सबसे पहले अगर इसको हम लोग देखा जाए, तो अगर इसको हम लोग काट के छोटा कर लेते हैं तो ज़्यादा आसानी से समझ में आ जाएगा। तो अगर इसको हम लोग काटते हैं तो 5 दूना 10 हो गया, 2 से काटते हैं तो यहाँ कितना आ गया 3 दूना 6 0, 2 दूना 4 और 4 दूना 8, फिर यहाँ 5 दूना 10 काट लेते हैं, तो अब ये 5 से कट जाएगा बाबू, कितना 2 से कटेगा, तो 2 से काटेंगे तो 15 दूना 30, 15 दूना 30 और 2 एकम 12 दूना 24 हमारे पास। अब ये तो किसी से हमको नहीं लगा, 7 से कटेगा, 7 दूना 14, 7 एकम 7, 7 3 10 7 चलेगा, 7 6 42, हाँ कट जाएगा बाबू 7 से, तो 7 25 35 हो गया, और 7 एकम 7 हो गया, और सॉरी 7 दूना 14
14 और 1 15 हो गया, 1 7 एकम 7 हो गया, 7 3 10, 7 4 11, 7 6 42 हो गया। अब देखिए हमारे पास यहाँ 6/5 बेस है ना, यहाँ 216 हो गया बाबू, और नीचे कितना 5 5 25 और 25 25 125। अब देखिए 5 के बेस में हम लोग किसको पकड़ना है बाबू, तो 5 का क्यूब हो गया 125 और 6 का क्यूब हो गया 216, यानी कि हमारे पास जब ये 6 और 5 का क्यूब हो गया तो t इक्वल टू कितना हो गया 3 साल। तो ये 3 वर्ष, उम्मीद करते हैं समझ में आ रहा होगा, समझिएगा, नहीं समझ में आ रहा होगा तो विशेष मेहनत करिएगा, एग्जाम को पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन को हम लोग बना सकते हैं। तो ये कितने साल हो जाएगा, कितने साल में हो जाएगा बाबू, तो n इक्वल टू t हो जाएगा, तो t इक्वल टू 3 साल होगा। देखिए एग्जाम है ना, तो एग्जाम के अकॉर्डिंग ही पढ़ना होगा, सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़िएगा तो इसमें बहुत लंबा जाएगा, कोई फायदा नहीं होगा सर, इसलिए चीज को समझिएगा। अगर ये पावर 4 होगा सर, ये दोनों को इक्वल करना है बेस, तो बेस इक्वल करने के लिए इसको क्यूबिक फॉर्म में जाएंगे, घनमूल कर देंगे, तो t इक्वल टू 3 हो जाएगा। आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है हमारे पास वो रखा हुआ है सर, ये क्वेश्चन ऊपर वाला ही सेम है, रिपीट किया हुआ है बाबू, तो इसको भी हम लोग स्किप कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज। अब देखिए सब क्वेश्चन और कंफ्यूजन क्रिएट किया, कहता दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज हो गया सर 4719 रुपया है, 4719 रुपया है, दूसरे वर्ष का है, ध्यान से देखिएगा। ब्याज दर 10% हो सर, यानी कि दर कितना होगा 10% होगा। तो वार्षिक रूप से चक्रवृद्धि ब्याज हो तो धनराशि ज्ञात कीजिए, यानी कि पी निकालना है। तो ये जो हमारे पास है बाबू, ये सेकेंड ईयर का सीआई दे रखा है और हमसे पी पूछा है, 10% रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है। तो देखिए इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको एक ट्रीनोट की आवश्यकता पड़ती है बाबू। ट्रीनोट अगर आप जानते होंगे तो ठीक है ना, तो देखिएगा 10% का यूनिट वैल्यू 1/10 होता है। अब ये दूसरे वर्ष का दिया तो 2 साल का कम से कम आपको निकालना पड़ेगा सर क्वेश्चन में। तो 10 अरे कितना, 10 का नीचे जो 10 दिया हुआ है इसको हम लोग स्क्वायर कर देंगे, कितना हो जाएगा मेरे पास 100। इसको 2 साल निकालना है तो 2 को लेख बनाएगा, 1/10 लगा दीजिए यहाँ पर। एकदम सबसे सिंपल कॉन्सेप्ट बता दे रहे हैं, यहाँ पर 1/10 10 10 हो गया, ये टोटल सीआई हो गया बाबू। इसका 1/10 निकालते हैं तो हमारे पास कितना हो गया 1। अब दूसरे वर्ष का वो जो सीआई दिया हुआ है सर, तो मेरा केवल सेकेंड ईयर का सीआई देखिए हुआ 11 हो गया। अब बुक में कितना दे रखा था 4719 है और मेरा कितना हो गया 11। अब गुने का प्रिंसिपल निकालना, तो ये पी इक्विवेलेंट होता है बाबू 100 और ये जो होता है वो एस आई इक्विवेलेंट होता है बाबू, और ये सबको अगर जोड़ देंगे तो ये सी आई इक्विवेलेंट होता है। तो इस चीज को पहले आपको समझना होगा, और पूरे को अगर कंप्लीटली अगर इस सबको जोड़ देते हैं तो ये अमाउंट इक्विवेलेंट होता है। तो ट्रीनोट पहले अगर समझ में आ जाता है तो क्वेश्चन आपसे आसानी से बन जाएगा। अब देखिए इसको 11 से काट लेते हैं तो बाबू ये कटना चाहिए, 11 चौक 44 हो गया, 3 बच गया, 11 दूना कितना हो गया 22 हो गया, और फिर 11 9 कितना हो गया, अब यहाँ हो गया 429 और 00। तो हमारे पास प्रिंसिपल कितना था 42,900 रुपए की धनराशि था सर, जो हमारे पास ऑप्शन नंबर बी पर था। तो देखिए ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और डिफिकल्ट भी क्वेश्चन है बाबू, ये सिलेक्टेड क्वेश्चन, हाईलाइटेड क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को विशेषकर आप लोग से हमेशा रहेगा कि ये सब क्वेश्चन को हमेशा ध्यान से समझिएगा और पढ़िएगा। आगे सेम इसी के आधार पर एक क्वेश्चन और लिया हुआ है बाबू, देखिए एग्जाम में क्वेश्चन का लेवल। आगे अगला जो क्वेश्चन हम लोग के पास है सर, ये है किसी निश्चित धनराशि पर दूसरे वर्ष के लिए अर्जित ब्याज 3,726 रुपया है, 3,726 रुपया है। ये भी सेकेंड ईयर का सीआई है बाबू, ये सेकेंड ईयर का सीआई है और 3,726 रुपया है। और रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना परसेंट है 15% है। तो जो कहता है चक्रवृद्धि ब्याज धनराशि ज्ञात करें, यहाँ भी सेम क्वेश्चन। तो हम लोग 15% का यूनिट वैल्यू निकालेंगे बाबू, तो 5 दिया 15 हो गया और 20 बचे कितना होता है 100, तो 3/20 हो गया। अब ये जो 20 है ये हमारा प्रिंसिपल होता है, ये एसआई हो जाता है बाबू। तो हम लोग प्रिंसिपल यहाँ पे लिख देंगे 20, और ये कितने साल, कम से कम मिनिमम 2 साल का हम लोग को लेके चलेंगे। तो मिनिमम अगर 2 साल चलेंगे तो 20 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 400। अब 400 को 2 ट्रीनोट बना दीजिए, यहाँ 3/20 में ले जाइए, तो 20 हो गया, 20 दिया कितना हो जाएगा 60, और ये भी 60 हो जाएगा। और फिर इसका 3/20 हम लोग निकाल देंगे तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। तो अब यहाँ सेकेंड ईयर के लिए सीआई हमारे पास कितना हो गया बाबू 69 हो गया, और बुक में हमारे पास कितना दे रखा था 3726 और बटे का 69 है। अब प्रिंसिपल पूछा तो प्रिंसिपल 400 है, गुने का 400 कर दीजिएगा। अब ये क्वेश्चन है, अब इसका सॉल्यूशन है, आप कितना सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो अब यहाँ से काटेंगे तो ये कटना चाहिए बाबू,
तो 4 से 6 चौका 24 नहीं, 6 से 6 छक 36 और 9 छक 6 छक 36, ये कटेगा किसी से, तो इसको डिवाइड करके देख लेते हैं ना। तो 6 छक 36, 6 बार में जाएगा, 9 छक 54 नहीं जाएगा, 5 बार में जाएगा, 5 और 4 54 बार में ये कट जाएगा बाबू। कितना बार में कट, 54 बार में। तो 6 5 30 हो जाएगा और 9 चौका 36 हो जाएगा। 54 बार में कट गया, 4 से इसको गुना कीजिए, 4 चौका 16 और 5 चौका 20 और 21 और 2 को 0 हो गया। तो हमारे पास आंसर कितना हो जाएगा, 21,600 रुपया हो जाएगा, 21,600 रुपया। तो देखिए सब काटने का भी एक टेक्निक है, जो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो क्वेश्चन को आसानी से बना पाइएगा। और आपके पास प्रिंसिपल कितना निकल गया, 21,600 रुपया। तो इस तरह के इसका जो रिमाइंडर क्वेश्चन बचा हुआ वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग फिर मिलेंगे। ये चैप्टर के लिए मतलब तब तक के लिए धन्यवाद। वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आपके पास फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो।